तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा इसके आखिर में क्या होने वाला है। मतलब आखिर में एक बहुत ही बड़ा धमाका तो होने वाला है। तो थोड़ी बहुत स्पॉइलर अलर्ट के साथ यहाँ पे बताना चाहूंगा कि तानजीरो आखिर में एक डेमन बनने वाला है। पर डोंट वरी, उसके सब दोस्त अच्छे क्वालिटी के हैं, अच्छे टैलेंटेड बंदे हैं, तो अच्छे से उसे ठीक कर देते हैं। पर ये सब कुछ देखने के लिए, साथ ही में अपर रैंक सभी डेमंस के साथ हाशिराओ के फाइट्स देखने के लिए और मुजान के साथ तानजीरो की फाइट देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 4 साल। मतलब अभी भी डेट कंफर्म नहीं हुआ है, पर ये बात सभी लोग कह रहे हैं कि इन्फिनिटी कसल पार्ट 2 आने वाला है 2027 में और पार्ट 3 आने वाला है 2029 में। मतलब आखिर में क्लाइमेक्स आपको देखने को मिलेगा 4 साल बाद। मतलब ये बात कंफर्म नहीं है, पर न्यूज तो है। देखिए बात थोड़ी पुरानी है, पर मैंने ऐसे ही एक दिन इसकी जो फर्स्ट सीरीज है अनवेवरिंग रिजॉल्व आर्क, इसे देख लिया था बस टाइम के लिए। पर सच में फर्स्ट सीरीज देखने के बाद मैंने सोचा कि कहाँ था इतने दिन तक ये सीरीज। उसके बाद मैंने जापानीज लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ इसकी हर एक सीरीज को देख डाला। हाँ, बाद में इसे हॉटस्टार में हिंदी में रिलीज किया गया है, पर पहले भैया नेटफ्लिक्स में मैंने इसे जापानीज लैंग्वेज में देख डाला था। और सच कहूँ तो ड्रैगन बॉल जी के बाद अगर मैं किसी भी एनिमेशन सीरीज का इतना बड़ा दीवाना हुआ हूँ तो वो यही है। इसकी सेकंड पार्ट थी मुगेन ट्रेन, जो एक मूवी रिलीज हुई थी, पर ये भी अभी आपको हॉटस्टार में हिंदी में सीरीज देखने को मिल जाती है। उसके बाद एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क वाली सीजन, फिर स्वॉर्ड्समिथ विलेज वाली सीजन, एक से बढ़कर एक है। पर हाशिरा ट्रेनिंग वाली जो लास्ट सीजन है वो मुझे उतना ज्यादा दमदार नहीं लगा बाकियों के मुकाबले। पर यहाँ पर भी लास्ट में जो सीन है जहाँ पे ये लोग मुजान को पकड़ के उसे वापस इंसान में बदलने की कोशिश करते हैं, वहाँ से ये जगह एक अलग ही लेवल की सस्पेंस क्रिएट करता है, हाइप क्रिएट करता है। और जो अभी जाके हम लोगों को समझ में आ रहा है कि आगे और क्या क्या होने वाला है। आपको अगर और भी कुछ जानना है तो फिर आप मांगा पढ़ के जान सकते हो, पर उसमें आपका मजा चला जाएगा मूवी देखने में। अभी मैं अपनी बात जरूर शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ इस मूवी के बारे में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है थिएटर में इस मूवी को देखते हुए। एक्चुअली मैंने फर्स्ट शो देखा, मैं सुबह उठ के बिना नहा के चला गया ये मूवी देखने, क्योंकि उसके बाद ज्यादातर शो ही हाउसफुल जैसा था। मतलब टिकट अच्छी जगह पे मिलना मुश्किल था। इसी वजह से मैंने सुबह ही सोचा कि देख लूं भैया, अच्छा शो है, अच्छे से देख लूं बैठ के अच्छी जगह पे। और मैं सच में कहना चाहूंगा कि इतने बड़े पर्दे पे एनिमेटेड मूवी देखने का मजा ही कुछ अलग होता है। मतलब सच में अगर आप एनिमेटेड मूवीज के फैन हो तो फिर आपको पता ही होगा, आप इसे शब्दों पे बयान नहीं कर सकते हो, इसे आपको एक्सपीरियंस करना होता है। सच में मैं मूवी देखते हुए सीट से एकदम हिला नहीं जब तक बीच में ब्रेक ना दिया हो। मतलब इससे आप समझ सकते हो कि काफी कम ही ऐसी मूवीज होती है जिसमें आपको ऐसी फुल्ली एंटरटेन मिलता हो। फिर अगर आप जापानीज एनिमेटेड सीरीज देखते हो या फिर मूवीज वगैरह देखते हो तो फिर आपको पता ही होगा कि उनकी ऐसी टाइप की सीरीज में सिर्फ आपको एक्शन नहीं दिखाया जाता है, बल्कि हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी भी दिखाया जाता है। जैसे एक्शन चलते हुए अचानक बीच में एक्शन पॉज करके उस कैरेक्टर की बैक स्टोरी आपके सामने दिखाया जाएगा, जिसे आप उस कैरेक्टर से अच्छे से जुड़ पाओ। जैसे कि इस सीरीज की बात करें तो हर एक लड़ाई चलने के दौरान ही उस डेमन की बैक स्टोरी भी आपको दिखाया जाता है कि कैसे कोई इंसान डेमन बनता है, उसके पीछे वजह क्या है। सेम वैसे ही एक नॉर्मल इंसान कैसे एक डेमन स्लेयर बनता है, एक हाशिरा बनता है, वो भी स्टोरी दिखाया जाता है। और इस वजह से एक अलग ही कनेक्शन आप बिठा लेते हो उस कैरेक्टर के साथ ही में बैक स्टोरी चलने के दौरान एक अलग ही साइलेंट सा माहौल क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा इमोशनल भी फील करते हो। और मुझे लगता है इस एनिमेशन सीरीज में यही वो चीज है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। फिर आपने देखे भी होंगे जब फाइट चलता है उस टाइम पे भी आपको फाइट के बारे में भी काफी कुछ बताया जाता है, जैसे कि दोनों फाइटर्स के लड़ने के तरीके, उसके बाद दोनों फाइटर्स की कमजोरी, ताकत, सभी कुछ। एक सब चीज दिखाने का एक बहुत ही बढ़िया कारण है कि व्यूअर्स को समझ में आए कि फाइट में चल क्या रहा है। मतलब अगर फास्ट ऐसी फाइट दिखा दिया जाए तो फिर आप एंटरटेन फील तो जरूर करोगे, पर आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। और जापानीज लोग हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं, इसी वजह से फाइट को भी बहुत ही अच्छे से समझाया भी गया है। एक तरह से आपको टीच किया गया है, एक तरह से आपको कुछ सिखाने की कोशिश किया गया है, एक लॉजिक उसमें डाला गया है। और जब आपको ऐसी कोई मूवीज बताते हुए, अच्छे से समझाते हुए दिखाया जाए तो फिर आप ऑटोमेटिकली फील करोगे कि आप स्टोरी पढ़ रहे हो या फिर मांगा पढ़ रहे हो। अभी आखिर में मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपको एनिमेटेड मूवीज पसंद है तो फिर आपको ये मूवी जरूर देखना चाहिए। हाँ, अगर आप पिछले सब सीरीज देखे हो तो फिर मुझे पता है आप इस मूवी को मिस नहीं करोगे, पर अगर आप फर्स्ट टाइम कोई एनिमेटेड
रिलेटेड मूवी देखने के बारे में सोच रहे हो बस एंटरटेन के लिए, तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको पहले बाकी सब सीरीज, पिछले सब सीरीज देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। और सभी सीरीज हॉटस्टार में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वो भी हिंदी में, जिसे देखने से आपको समझ में आएगा कि क्यों और कैसे तांजीरो डेमन स्लेयर बना, कैसे उसने अपने बहन की जिंदगी बचाने के लिए अपना जिंदगी खतरे में डाल के इस रास्ते को चुना, कैसे कमजोर होने के बाद भी अपने बहन के लिए वो हशीरा को भी चैलेंज करता है। और साथ ही में सभी हशीरा जो ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करता है, जो एक्चुअली सन ब्रीदिंग टेक्निक का ही पार्ट है, और वही ब्रीदिंग टेक्निक तांजीरो की फैमिली काफी पुराने समय से करते हुए आ रहा है। तो अगर आपने देख लिया है ये मूवी, तो फिर कैसा लगा आपको जरूर बोल सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।